जय। एक समय द्वापर युग में श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर एक जगह बैठे थे। राजा ने पूछा कि हे महाराज, पुत्र से संबंधित मनोकामना पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत कौन कौन है, कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि राजन, हल षष्ठी के समान दूसरा व्रत नहीं है। राजा ने पूछा कि हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि राजन, जब मथुरापुरी में कंस राजा हुए, जिनके वंश में सभी देवता और असुर हो गए, उस प्रतापी राजा की देवकी नाम की बहन हुई। जब विवाह के योग्य हुई, तब वासुदेव जी के साथ उसका विवाह करके विदा करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू प्रेम से पहुँचाने आया है, इसके गर्भ के बालक से तेरी मृत्यु है। इस वाणी को सुनकर कंस ने क्रोध से देवकी और वासुदेव को कैद में कर लिया। उस जेल खाने में देवकी के बच्चे होते गए और कंस मारता गया। इस तरह 6 बच्चों के मरने के बाद श्री नारद जी देवकी से मिलने आए। उसे उदास देखकर उसका कारण पूछा। देवकी ने पुत्रों के मरने का हाल बताया। श्री नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो, हल षष्ठी का व्रत करो। देवकी ने महिमा पूछी तो नारद जी ने कहा कि हे देवकी, एक पुराना इतिहास सुनो। चंद्रवत नामक एक राजा हुए। उनको एक ही पुत्र था। इस राजा ने एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल न रहे, सब सूख जाए। राहगीर तालाब को सूखा देखकर वापस हो जाए और राजा को गाली देने लगे। राजा सुनकर दुखी हुए और कहा कि मेरा धन और धर्म दोनों गए। रात को स्वप्न में वरुण देव ने कहा कि हे राजन, अपने लड़के की बलि दोगे तो तुम्हारे तालाब में पानी रहेगा। राजा ने मंत्री व अन्य सभी सदों को स्वप्न सुनाया और कहा कि चाहे तालाब में पानी रहे या ना रहे, मैं अपने इकलौते लड़के को बलि नहीं दूंगा। इस बात को राजकुमार ने सुना और बोला कि मैं खुद बलि हो जाऊंगा, जिससे मुझे और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा कहकर तालाब के समीप जाकर भीतर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, कमल खिल गए, जल के सभी जीव बोलने लगे। इस बात को राजा सुनकर बहुत दुखी हुए और वन में चले गए। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत की पूजा कर रही थीं। राजा के पूछने पर उन्होंने बताया कि राजा लौट आए और रानी से कहा कि हे रानी, तुम भी व्रत की पूजा करो। रानी उसी दिन व्रत रहकर पूजा करने लगी। पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को घर ले आए। तब से प्रति वर्ष रानी हल षष्ठी करने लगी।